welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form. और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, थोड़ा नहीं काफ़ी बाकी है, बट मुनावर फ़ारूकीज़ स्टैंड अप कॉल्ड धंधो. So 30 minutes पे छोड़ा था हमने. We will continue today. Thank you so much for showing support and the comments that you wanted. तो हम करेंगे. मैं earrings पहनना भूल गई हूँ लेकिन हम बीच बीच में पहन लेंगे कुछ. I'm planning to go and see Odyssey today. So obviously उसका review and everything vlog में आएगा. आपने उसका अगला वाला vlog नहीं देखा है then please see it. Let's go. Let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा. वाओ मज़ा आएगा. I need a chair. I need a new chair. Playing? प्रखर प्रतीक का भाई है. भाई. Yes. जिसकी एज है साल. What? वो आया था शो देखने. देखते देखते. और ये चूतिया इसकी खुजली की वजह से अरेस्ट हुआ है. पहले कॉलेज में हम 4 लोगों को ही डाला था. ये भाई पीछे से आया और उसके भाई को बोलता है भैया मैं भी चलूं. ऐसा कौन बोलता है? I mean it's not real I think. ये वाला पार्ट. जा रहा है ना. उसका भाई भी चूतिया पूछता है पुलिस वाले को सर इसको भी ले लूं. पुलिस स्टेशन से सेम रिक्शा में घर चले आएंगे. पुलिस वाला बोलता है ले ले. अब ये प्रियम प्रतीक भी अरेस्ट हुआ है. चौथा है एडविन एंथनी. देख रहे हो कैसा सेक्युलर अरेस्ट हुआ है हमारा. अमर अकबर भी रहता बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको. एडविन एंथनी. ये मुनव्वर फारूकी कौन है तुम में? मैंने मास्क उतारा मतलब सर में. बोले अरे बिग फैन. कल आपका शो था इंदौर में, मैं आ नहीं पाया ड्यूटी की वजह से. गांडू को हथकड़ी नहीं दिख रही हाथ में. ये इलाज करता है लोगों के. यस आपने सही सुना. हाथों में हथकड़ी. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. बस मैंने लाइफ में सेकंड टाइम पहना है. नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ही पहना है ऐसे. वैसे फर्स्ट टाइम ऐसे पहना था. too much information. Not interested. Like someone saying स्कूल में nice. शोले का प्ले था. वीरू तुम लोग नीच लोग हो ना. सॉरी यास्मीन आंटी कोविड में मर जाना चाहिए था इनको सबको. सॉरी हमने भी सोचा ऐसा. हमने भी सॉरी. डॉक्टर ने हमारे अंदर वो सल्ली डालते जो कोविड. हाँ 2 लोगों ने तो सेम ही डाली. हम भी अरेस्ट हुए. हम थोड़ी वहां पे बोलेंगे दिस इज रॉन्ग एवरीथिंग इज रॉन्ग. हमारे साथ तो सभी गलत हो रहा है. डाल ले भाई तेरी सल्ली बचेगी. हम लोग का टेस्ट हो गया. अब मैं वहां से बाहर निकल रहा था. मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा. मैंने देखा एक वेंटिलेटर पे एक औरत थी. उसके बाजू में उसका 4 साल का बच्चा सो रहा था और उसकी आंख खुल गई. आवाज जो हो रही थी उसकी वजह से. एंड जब भी मैं कोई छोटे बच्चे को देखता हूँ ना आई फील लाइक टॉकिंग कि हंसा दूं इसको, इससे बात कर लूं. तो मैंने बोला हे हाय टेंशन मत लो कोई बात नहीं वापस सो जाओ आप. कौन सा कार्टून है आपका फेवरेट? क्या नाम है आपका? बट वो मुझसे डर रहा है. मैं एक रात पहले लोगों को हंसा रहा था, हर एज के इंसान को. और आज मैं एक 4 साल के बच्चे को हिला नहीं पा रहा हूं, हंसा नहीं पा रहा हूं. मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट. क्योंकि मेरे हाथों में एक हैंडकफ्स है. उसको लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं कोई गलत इंसान हूं. मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूं और बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं. वो नहीं, वो डर रहा है, वो हंस नहीं रहा है. मैंने उसकी आंखों में देखा
और मैं चिल्लाया वो, Yeah, that's वो the गिर right गया, thing to do. रोने लगा। मतलब पहले हंसना चाहिए था। कॉलेज में बैठे, पुलिस स्टेशन आए, अब थोड़ी नींद आई, 2-3 घंटा सोए, पुलिस वाला उठा दिया, बोले चलो उठो। बोला कहाँ जा रहे? कोर्ट। बोला कोर्ट? यस। वहां पे तो कोई होगा ना जो बोलेगा जज साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। Fail. कोई नहीं आया। पहली बार कोर्ट में गया हूं, मेरे को एक प्यून ने बोला इधर साइन करो। मैं बोला ठीक है, सेलो ग्रिपर। पेन का नाम है, राइट? प्यून ने पुलिस वाले को बोला 14 दिन जुडिशियल कस्टडी। पहले तो प्यून लोग को सजा नहीं सुनानी चाहिए। क्या बोलूं इसको, माय लॉर्ड गलत कर, क्या बोलूं? Well, yes, makes sense. मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा, मैं बोला आप बोला कि कोर्ट से तो छूट जाओगे, चल। वही हैंडकफ से मुझे लेकर गए, कॉलेज में हम पांचों को बिठाया, 14 दिन की जेल। प्रियम है, प्रियम प्रतीक सबसे ज्यादा रो रहा है उस वैन में। वो कॉलेज के अंदर प्रियम प्रतीक फूट फूट के रो रहा है। सही आगे अंदर। पुलिस वाले को उस पर रहम आया। पुलिस वाले ने बोला शेज तेरी माँ को फोन करना है। बोला हाँ। उसने फोन निकाला, उसके भाई ने बोला मैं लगा के देता हूँ, मेरे को नंबर याद। उसके बड़े भाई ने फोन लगाया, प्रियम ने फोन लिया, उसकी माँ ने फोन उठाया, हेलो प्रियम। उसकी माँ बोलती रॉन्ग नंबर। उसकी माँ बोलती कौन बोल रहा है? उसका भाई भड़क गया कि साला एक मौका मिला है फोन करने का और वो भी तो वेस्ट कर रहा है। उसके भाई ने फोन ही छीन लिया कि ला मैं बात करता हूँ। उसके भाई ने फोन ले लिया, बोले उसकी माँ बोले अरे हेलो हेलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप 17 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप सब जेल जा रहे हो, आपकी सबकी गांड फटी हुई है। और मम्मी से भी बात करो, ऐसा होता है। पुलिस वाला मेरे को भी बोला कि तेरे को किसी को फोन करना है। मैं बोला मेरे को किसी का नंबर ही याद नहीं। इंस्टाग्राम डीएम, बोले चुप चुप। हम लोग पहुंचे हैं जेल। एक बहुत बड़ी दीवार थी, दरवाजा था, अंदर गए। मैं बोला आ गई जेल, नहीं आई, गार्डन आए 2। उसके बाद और एक दरवाजा आया, दीवार आई। मैं बोला आ गई जेल, गार्डन आए 2। तीसरे दरवाजे के बाद जेल आई। अब हम लोग कॉलेज से उतरे, हमारा हैंडकफ्स निकाला, 3 दरवाजे, 3 गार्डन। सही है, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है उस दिन मुझे पता चला। मैं जैसे ही जेल के अंदर एंटर हुआ, कौन से गेट से? संजय दत्त गेट से। मतलब वो गेट का नाम नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो कैसे दिखता है, ठीक है? अच्छा, ओके। ब्रांडिंग इज रियल। जैसे ही एंटर हुए, सबसे पहली चीज जेल में जो होती है, जेल में आप जितने भी लोग, जितना भी काम होता है वो जेल के कैदी करते हैं। कोई ऐसा वहां पे बाहर से अर्बन क्लैप कुछ नहीं। कपड़े धोने, कुर्सियां बनानी, अर्बन क्लैप इज गुड, आई डोंट। कुछ उगाना हो, एवरीथिंग, सिलाई से लेकर इलेक्ट्रिशियन, हर चीज जो कैदी लोग हैं वो करेंगे। मतलब समझ रहे हो, वो इलेक्ट्रिशियन मोलेस्टर जो पकड़ा गया है वो लगाएगा बल्ब। ऐसे चलता है।
हर कैटेगरी में काम बांटा गया है और एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी है जो है कोई भी नया कैदी आएगा उसको बिना कपड़े के चेक करना है। ये कैटेगरी दी गई है लोकेश कुमार को। लोकेश कुमार 45 साल का आदमी है, मुच्छड़ है, खतरनाक दिखने में। उसका काम यह है कि कोई भी नया कैदी आएगा, लोकेश कुमार बिना कपड़े के उसको चेक करेगा कि कुछ छुपाया नहीं है, फिर एंट्री देगा। मैं खड़ा हुआ लोकेश कुमार के सामने। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है शर्ट ऊपर कर। मैं बोला ये टी शर्ट है। नलिन बोलता है भाई मत कर। जगह मैं और बोला टाइम। अब और कितना अंदर डालेंगे। लोकेश कुमार बोलता है वो जो भी है ऊपर कर। मैंने अपना टी शर्ट ऊपर कर दिया। बोला ठीक है। पैंट ऊपर कर, मुझे लगा यहाँ से ऊपर नहीं किया, अच्छी बात है, इतना टाइट है। आओ। बोले पैंट नीचे करने का है। मैं बोला ऐसा बोला नहीं था, और अगर पैंट नीचे करने का था तो ये जब एक ऊपर लिया तो रोक ना, तेरे को भी मजा आ रहा था। बोले पैंट उतार। बोले ठीक है पहन ले। अस्सलाम वालेकुम। Why did I have to put that? अंडरवेयर तो बोला ही नहीं, लेकिन सब समझ गए भाई। खुल के जोक फेंकना। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है भाईजान ये आपके जूते अंदर नहीं चलेंगे। मैं बोला मस्त चलेंगे। टोकरेंगे मत बोलना। दोस्तों जेल हुई है मुझे, मैं पूमा डिफेंड कर रहा हूँ। बोले इसके अंदर ना लेस है, लेस बेल्ट चेन ये सब जेल के अंदर अलाउड नहीं है। क्यों? बोले ये सब चीजों से आपने सुसाइड कर लिया तो। The word. Mm-hmm. 12 minutes, उस okay. वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई जेल के बारे में कुछ तो है जो अपने को नहीं पता। अपने को मधुर भंडारकर सब नहीं बताया। मैं जेल में जैसे ही एंटर हुआ मुझे पता चला कि मुझे किन किन चीजों से खतरा है। नया साल है आपको पता है ना, 1 जनवरी को मैं अरेस्ट हुआ। मैं जैसे ही एंटर हुआ एक कैदी ने मुझे देखकर गाना गाया। उसने गाया नया नया साल है नया नया माल है। और मैं सोच रहा हूं क्लीन शेव नहीं करना चाहिए था। भाई मैं इतना फ्रेश लग रहा था। और मैं वॉक भी, सच बताऊं ना, मैं जेल में जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ सब मुझे वैसे ही देख रहे थे। मैं एक कोने में जाके बैठ गया डरा हुआ। बिस्तर आया, जैसे ही बिस्तर आया सब मेरी तरफ देखने लगे कि रात भी होती है यहाँ। मैंने बोला कि यार सी, मैं डरा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक ने बोला कि तू डर मत, ये लोग तुझे इसलिए देख रहे हैं कि बिस्तर जो है ना इसका एक साइज है। जेल का जो रेगुलर क्रिमिनल होता है ना उसको जेल के बिस्तर का साइज पता होता है। अगर तूने वो साइज में बिस्तर बनाया तो ये समझ जाएंगे कि तू एक रेगुलर क्रिमिनल है, तुझे कोई टच नहीं करेगा। बट अगर तू इसको नहीं बना पाया सही, जो कि तू नहीं बना पाएगा सही, तो तेरा होगा शोषण। तो ये जो बिस्तर है वो मेरी सुहाग रात की सेज है। मैंने बोला गैंगस्टर की एक्टिंग करनी है क्या? मैं भी बोला ये क्या बिस्तर है, छी भूसी, नरम गद्दे रहते हैं हमारी यूपी की जेल में।
आर्थर रोड में तो कैंटीन में ही सोता था मैं। छी, कल तो मैं छूट जाऊंगा। बोले कल संडे है। मैं बोला मंडे, परसों छूट जाऊंगा। कौन इतना मेहनत करे बिस्तर बनाने का, ऐसे ही सो जाऊंगा। रखो 5 कंबल, नीचे रख दो। पीछे से आवाज आई, 5-5 कंबल लगा रहा है, उड़ेगा क्या? मैंने बोला ये मूवमेंट है अपना। मतलब मैं उड़ूं बैठूं सोऊं, तेरे को क्या करने का है? तुझे पहली बार आया क्या? सामने आके बात कर मेरे से। वो सामने आया, उसने बोला मैं ये बैरिक का इंचार्ज हूं। नहीं, मैं बोला कैरेक्टर नहीं छोड़ने का है। बोला बैरिक का इंचार्ज हो तो क्या हो गया, मेरे से इस तरह बात नहीं करना, उड़ेगा क्या ये सब। हाँ, वो बोलता है भाई मैं बोल रहा था 5-5 कंबल लगा रहा है तो उड़ेगा क्या? राइट, इवन इन गुजराती ओडिस के सो मैं सिमिलर। शोषण के लायक हूँ। ओडिसू समझा था। ओडिस मतलब क्या गान मस्ती है, देख रहे हो? मैं वापस डरा हुआ बैठ गया, पानी पीने भी ऐसे जा रहा हूँ। but in Indore, right? Maybe, right? That's what he said. और सच बोलूं ना तो मैं जब आसपास देख भी रहा था ना तो मेरे को भी लगता था आज रात कैंडिडेट मैं ही हूं। समझ आता है ना कि मैं नहीं तो कौन भाई। मैं ऑफेंड हो जाऊंगा अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो। क्या ऐसी क्या कमी रही थी मुझ में? That's not right, by the way. Just not going to. वो बैरक के इंचार्ज ने मेरे को बोला कि सुन, मैं समझ रहा हूँ तू किस चीज से डर रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं बैरक का इंचार्ज हूँ, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू यहाँ पे मेरे बाजू में बिस्तर लगा दे। बोला मेरे को कोई टच नहीं करेगा? बोले कोई टच नहीं करेगा। मैं बोला इंक्लूडिंग यू? Good question. क्योंकि अपने तो अपने होते। बोले सो जा। मैं सो गया। सुबह आंख खुली और जिन। बच गया। सुबह मैं उठा हूं, जेल का पहला मॉर्निंग है मेरा। चाय का ग्लास आया ऐसे, मैं बोला चाय? बैरिक का इंचार्ज बोले चाय पी ले। मेरा ग्लास, मैं बोला ठीक है पी लेते। उतने में आया, बोले ए हवलदार आया, बोले अकरम, जेलर साहब तेरे को हेलीकॉप्टर बनाने बुला रहे हैं। बोला अकरम इंजीनियर है? कल रात में सब बोल रहे किडनैपर है। बोले नहीं, अकरम ने ना सुबह चाय की लाइन में एक का सर फोड़ दिया ग्लास मार के कि मैं चाय पहले पीऊंगा, तो वो खून हो गया, तो अकरम को सजा देने बुला रहे। और ये मैं चाय पीते हुए ये कहानी सुन रहा हूं कि ये चाय के लिए सर फोड़ दिया। इस चाय में चाय की पत्ती होने का शक है। तो मैं बोला हेलीकॉप्टर बनाना सजा होती है? बोले नहीं, हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ में अकरम को बांधेंगे रस्सी से टायर के अंदर नंगा करके, और उसको डंडे से मारेंगे तो अकरम टायर पे ऐसे जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। पहली मॉर्निंग हुई है मेरी ऐसी जेल में। मैं कोने में गया, रोने लग गया। एक बुढ़ा आया मेरे पास, बोला बेटा रो मत, 3-4 साल की बात है। बुढ़े लोगों को दिलासा देना भी आता नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने कुछ 3-4 साल नहीं, मैं छुड़ जाऊंगा मंडे को। बोले बेटा वो लड़का 10 महीने से जेल में है, बता क्या किया। मैं बोला गैसिंग गेम नहीं खेलने गए, तुम बताओ क्या किया। बोले बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। मैं चुतिया बना रहे, इतनी सजा नहीं होती 10 महीने की, वरना तो ये सब अंदर होते। मैं बोला भाई 300-500 रुपया फाइन होता है और एक दिन में छोड़ देते ज्यादा से ज्यादा। तो बोले हाँ इसको एक दिन के लिए ही पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसको पकड़ा उसी दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने बोला एक दिन बंद रखो। वो
जो बंद हुआ बेटा, मैं बोला हाँ मालूम है, खुला ही नहीं हुआ। मेरे को मालूम है। तो कोर्ट भी बंद हो गई थी ना, Oh तो मैं बोला अभी कोर्ट खुल गई है no! तो ये तो छूट जाएगा। तो बोले बेटा इतने टाइम के बाद कोर्ट खुली है, तुम्हारे पास पैसा है, पैसे वाले हो? है 70 lakhs. पैसा है। बोले बस तो फिर इम्पोर्टेंट केसेस, पैसे वाले केसेस, बड़े बड़े ट्रायल्स, उन इतने पेंडिंग है ना, तो उस पर कब चलेगी? अभी तो ये गरीब तो और 4-5 महीने रहेगा, इसके तो डेट ही नहीं मिलेगी इसको। एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट के यार अच्छा हुआ पैसा है मेरे पास, गांडू गरीब। मैं बैठा हूँ चुपचाप। अब सबको जानना है कि हम क्या करके आए हैं। जेल में वैसे बातें होती है ना कि ये काहे में आया, ये बलात्कार में आया, ये ड्रग्स में आया, ये मर्डर में आया। हमारे को भी जानना है कि काहे में है। एक आया सरगना एकदम बड़ा वाला आया, वो रहता ना 3-4 मर्डर किया हुआ, वो मेरे को बुला, बोले इधर आ, उसके 4-5 पंटर लोग साथ में। Okay. Sorry, but I do not have much time than this today. तो हम करेंगे, किया हमने 20 minutes. Hopefully tomorrow नहीं, उसके बाद, yes, tomorrow there will be a live. उसके बाद I will do probably we'll stretch probably थोड़ा ज़्यादा बहुत बार probably आ गई बीच में, लेकिन मेरे पास इतना ही टाइम है आज एडिट और अपलोड करने के लिए. सो अपॉलॉजीज, बट आई एम हैविंग फन सो फार. येस, लिंक टूट सकती है, टूटेगी मे बी आपके, लेकिन आप एक साथ देख सकते हो मिलके सब, राइट? और यू कैन वॉच इट द वे वी वॉच इट, बट उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है. इतना ही हमारे पास स्टोरेज भी होता है, तो इतना ही हो सकता है. But I am enjoying it so far. So far so good, and I hope this video makes it. I don't know if I have time, but 12 mark पे एक चीज़ छोटी सी मुझे, तो हम लोग वो करेंगे. बाकी थी, but I don't think again I have time. YouTube पे चलेगा. But I'm having fun. I don't know about comparing him to Samay's comeback show or whatsoever, because I saw a few comments उसकी तरह, but I don't think it's similar at all. And he has always also been really good. So I'm enjoying it. I am. So I hope you are also enjoying it, and we will keep doing until the end. Bye. Love you.